नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय धनोरा जागीर के नज़दीक से दिखाई जा रही है। धनोरा एस्केप में इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो गोरक्षा दल के सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गोवंशों के अवशेष इस समय मिले हैं। 3 से 4 जो है मिल चुके हैं और भी मिलने की उम्मीद इस समय जताई जा रही है। और देख सकते हैं समय उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आपको धनोरा जागीर के नज़दीक से समय दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो आसपास गांव के लोग हैं, गोरक्षा दल की टीम की बात करें तो वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। धनोरा एस्केप में इस समय कई गायों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। समय कई जो रस्सी है वो भी यहाँ पर मिली है। और देखिए इस समय जो पॉलीथीन है उसके अंदर बताए जा रहे हैं कि जो गोवंशों के अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको धनोरा के नज़दीक से दिखाई जा रही है। धनोरा एस्केप में इस समय कई गायों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिलने की खबर सामने आ रही है। तो इस समय देख सकते हैं धनोरा एस्केप में भी बताए जा रहे हैं कि गोवंशों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं। और गोरक्षा दल की टीम की बात करें तो वो इस समय मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इस समय धनोरा एस्केप से। तो जैसे ही इस बात की सूचना इस समय पुलिस को लगती है, पुलिस की तमाम टीमें इस समय मौके पर पहुंची हुई है और सर्च अभियान जो चलाया गया है उसको लेकर के आप देख सकते हैं गोरक्षा दल की टीम की बात करें, अन्य लोग जो है आसपास के गांव के वो इस समय पहुंचे हुए हैं और सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है। धनोरा एस्केप में भी बताया जा रहा है कि गोवंशों के जो अवशेष हैं वो इस समय मिले हैं। और क्या है पूरा मामला एक बार आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से 3 दिन पहले जो है पश्चिम यमुना नहर से गोवंशों के अवशेष मिलते हैं, अगले दिन भी फिर मिलते हैं और उसके बाद गोरक्षा दल की जो टीम है वो कोर्ट के सामने जाम लगा देती है और पूरा मामला गर्मा जाता है। और उसके बाद जो गोरक्षा दल की बात करें, हिंदू परिषद की बात करें तो तमाम इस समय संगठन जो है कहीं ना कहीं सक्रिय हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। एक बाबा जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे ये जो इस तरीके की घटना हो रही है, क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, सनातन के सिस्टम पे नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस तरह से घिनौना काम हो रहा है। गौ माता तो सारे वर्ण की हैं, समस्त सृष्टि की कल्याण के लिए इन्होंने अपना शरीर धारण किया। धरती माता ही साक्षात मानी जाती हैं और इस हत्या को लेकर गौ वंश को खत्म करने के लिए लोग बाग प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो निर्दलीय विपक्षी पार्टी हैं, जब हमने देखा नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन इसका वध कर रहा है। लेकिन इसमें पूरी सरकार और प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे योगी सरकार अगर ऐसा होता तो हमने देखिए सिर्फ हड्डी फेंके हैं हमारे गंगा जी में, तो उनको हमने 14 आदमी को ऐसे दंड दिलवाया गया है यूपी में। तो इससे जाहिर होता है कि गौवंशों की रक्षा के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और सरकार हमारे सनातन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार इस पर ध्यान रखे और हमारी जो मांग है समाज की कल्याण के लिए, नवरात्रि के शुभ अवसर पे ऐसे घिनौना काम हुआ है तो जो दोषी हैं उनको उचित दंड दे सरकार। जो दिन पहले भी मिले पश्चिम यमुना नहर में और अब फिर मिल रहे हैं, क्या लगता है किसकी नाकामी मान रहे इसमें तो प्रशासन और सरकार दोनों की नाकामयाबी है। गौ रक्षक हैं तो गौ रक्षक कहाँ कहाँ अपना तो करेंगे, फिर भी अपनी रक्षा देखभाल कर रहे हैं हमारे समाज की पार्टी के। और ये जो बार बार ऐसी घटना आ रही है या तो राजनीतिक दौड़ा हो सकती है इसमें, जो हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का दावा किया जा रहा है कि इसके वजह से समाज लड़ जाए आपस में। तो हम यही कहेंगे कि लड़े ना आपस में, इसको सरकार के पास उचित दिखाया जाए और जितना इस एरिया का मोबाइल है, जितने ओपन हैं, जो गैयों का टोकन है उनको चेक किया जाए, लोकेशन चेक किया जाए और सही से उनको निकाल करके उसको उचित दंड दिया जाए। बीजेपी तो दावे करती है गौ की रक्षा हो रही है, क्या लगता है कि ये हो रही है इस तरीके से? क्या बीजेपी को हम क्या कहें? बीजेपी को हम क्या कहें? बीजेपी अगर मोदी जी हैं तो गांधीगिरी कर रहे हैं, गांधीगिरी कर रहे हैं।
जब उन्होंने ब्राह्मण और सब समाजों से वोट लिए, बने काशी में, तो उनको वोट दिया गया, सभी ब्राह्मणों ने दिया। अब जो है ब्राह्मणों का भी पक्ष यूजीसी ये सब निकाल रहे हैं, और गौ रक्षा के लिए इस पर भी रक्षा करना चाहिए। तो इसमें क्या रहेगा, ये मौन जो विधायक हैं लोकल, वो मौन क्यों है इस चीज पर? ये तो मौन इसलिए है कि या तो उस चीज को कार्रवाई किया जाए, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन तो अपना काम करेगी, लेकिन जो इनके पास टैग है, जो एरिया का लोकेशन की जितनी मोबाइल कितने ओपन हो रहे हैं इस नाइट में, उनका लोकेशन चेक किया जाए, कौन मोबाइल कहाँ से लोकेशन चल रहा है और ऐसे हरकत कौन कर रहा है, इसका कार्रवाई करके उसको उचित दंड मिलना चाहिए। उचित दंड मिलना चाहिए। इस समय हम धनौरा स्केप के पास मौजूद है, जहां पर गोवंशों के अवशेष मिले हैं, और ऐसे में जो घटना है वो क्या सूचना है उस चीज को लेकर के ये देखिए इस समय दिखाया जा रहा है। और बाहर की अगर बात करें तो इस समय मौसम जो माहौल गरमाया गया है, और जिस तरीके से इस चीज को लेकर के क्या कह रहे थे आप लोग? जो सरकारी गाय यहाँ पर देख रहे हैं, जो कान में उनका टैग लगा हुआ गवर्नमेंट टैग है, उनका बिल्ला नंबर है, तो उस बिल्ला नंबर से ही पता लगाइए कि वो गाय कहाँ से आई है और किसका है, उसे पता तो चलेगा। जो कान में उनका कुंडी रिकॉर्ड होता है, तो उस चीज को पता लगाइए कि वो गाय इनके हाथ में बरामद कहाँ से हुई। बिल्कुल, आपसे जुड़ेंगे। एक बार पीछे एक बार दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है काफी संख्या में इस समय जो गोवंशों के अवशेष हैं वो ऐसे में मिले हैं, और जो गौरक्षा दल की टीम है वो इस समय मौके पर है, और सर्च अभियान इस समय जो धनौरा स्केप है उसमें चलाया जा रहा है। युवा जो हैं काफ़ी संख्या में इस समय जुटे हुए हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, विचलित कर सकती हैं। सामने इस समय कुछ ही दूरी पर इस समय जो गोवंशों के अवशेष हैं वो मिले हैं। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए भी हैं, और इस तरीके का जो मामला सामने आया है, क्या मानते हैं आप इस मामले को लेकर के, क्या कहेंगे, क्या लगता है? कार्रवाई होना चाहिए। 3 दिन से बराबर नवरात्रि का दिन चल रहा है, गौ हत्या हो रही है, इस पे कुछ कार्रवाई करना चाहिए। ढीला ढाला है, कोई इसकी सुनवाई हो नहीं रही है। 3 दिन से बराबर हो रहा है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार को इस पे कड़ा शासन लेना चाहिए भाई। पुलिस ने आश्वासन दिया था 24 घंटे में पकड़ेंगे। 24 घंटा हो तो गया, कितना 24? 3 दिन हो गया ना। 24 घंटा कितने दिन को? क्या लग रहा है? कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को करना चाहिए, सुनवाई करना चाहिए भाई, इसको रोक टोक करना चाहिए। नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है, गौ माता हमारी पूज है भाई, उसी का रक्षा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा क्या? तो इस तरीके से अलग अलग एरिया से जो गोवंशों के अवशेष मिलना, क्या मानते हैं ये इस तरह निंदनीय घटना है? और ऐसा नहीं होना चाहिए, पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 दिन से बराबर ही देख रहे हैं सब लोग, हर चीज हो रही है, पुलिस प्रशासन आ रही है, हंगामा हो रहा है, सब हो रहा है, तो कोई उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं हो रही, नहीं, कोई सुनवाई नहीं है आपकी तरफ, सुनवाई नहीं हो रहा है। और ऐसे में ये जो सुनवाई नहीं हो रही है, कारण क्या लग रहे हैं, क्या मानते हैं आप लोग इस चीज को लेकर के? क्या ये घटना कितनी शर्मसार कर देने वाली? डूब के मरने वाली बात है, और केवल हिंदुओं के लिए नहीं, शासन प्रशासन सभी के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं और कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, क्या शक्ति मिल रही है? एक चैलेंज है उन लोगों का कि हम तो काटेंगे, तुम लोगों से जो होता है करके देख लो। और ये मतलब चूड़ियां पहनने वाली बात हो गई है बस, शासन के लिए प्रशासन के लिए भी। देखो भाजपा सरकार है, सबको पता है गंगा गाय और गीता को लेकर आई है, और क्या गंगा का हाल हो रहा है, क्या गीता का हो रहा है, और क्या गाय का हो रहा है। 3 दिन से यही एक सिलसिला चल रहा है, हर दिन गाय काटी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है। अगर कोई एक विपक्ष का आदमी कुछ ऊंच नीच कर दे तो पाताल से निकाल के ले आए, तो क्यों नहीं निकल पा रही है? और उससे श्रम की बात है, कोई संगठन आगे नहीं आ रहा है, कोई सरकार का नुमाइंदा आगे नहीं आ रहा है कि हम कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और देखो कटता रहेगा, सबको लगता है कि ये यहाँ तक रुक जाएगा, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। और ये आपने देख ली होगी नहर विफलता का कारण क्या मानते हैं? ये जो विफलता है, दोषियों को ना पकड़ना अभी तक, क्या मानते हैं? भैया हम कहना नहीं चाहते, लेकिन मिली भगत है बस। तो जहाँ एक तरफ बीजेपी बात करती है, गौवों की रक्षा की बात करती है, बात तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। हाँ। बातों से कुछ होता है क्या? हाँ। पहले भी ये जो इस तरीके का मामले सामने आए इंद्री में, उन पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई, कभी तक नहीं हुई। हाँ। और हम तो कितनी बार कह चुके हैं कि बाहर के लोग हर दिन नए नए चेहरे दिखाई देते हैं इंद्री के अंदर भी, ठीक है, कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है। और ये तो देखो आप लोग सब मीडिया कर्मी हो, आप 3-4 दिन से दिखाई रहे होंगे
तो आपको लगता है कुछ हुआ है? हम्म। लगा कुछ आपको? नहीं लगता तो सामने आता ना। नहीं, हम पुलिस वालों से बात कर रहे थे, तो वो बोला कि हम भी क्या करें? हम्म। तो क्या करें का मतलब क्या है? हम्म। कि शायद आदेश हो कि कुछ ना करो। हम्म। नहीं तो पुलिस को अगर दबाव है। अथॉरिटी हो, पुलिस को फ्री हैंड कर दिया जाए, तो साले को मुर्दे को निकाल के ले आए नीचे से, पताल में से। हैं? तो ये तो पुलिस वालों की भी माँ लगती होंगी गायें तो। निकलते हैं ये पुलिस वालों की भी माँ लगती होंगी, शासन प्रशासन की भी माँ लगती होगी। और माँ के 9 दिन चल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक डूब के मरने की बात है शासन प्रशासन के लिए और सारे हिंदू समाज के लिए। और ठीक है हिंदुओं को कि तो कुछ चुनौती नहीं हो दिया रहा जा है, है क्या ना। करें? ठीक है, सबको मुद्दे चाहिए लड़ने के लिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आज के बाद कल का लास्ट दिन है बस। कल 11 बजे के बाद फिर दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए इस समय जो यहाँ पर साधु संत पहुँचे हुए हैं और किस तरीके का ये मामला जो है गर्मा गया है, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये मामला काफ़ी बड़ा होता नज़र आ रहा है। 2-3 दिन पहले जो है जिस तरीके से पश्चिम यमुना नहर में मिलते हैं, उसके बाद ये घटना जो है आज फिर सामने आ रही है और लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, गोवंशों के अवशेष मिलते हैं, तो ये शर्मसार कर देने वाली घटना जो सामने आई है, इस पर जो प्रतिक्रिया है लोग इस समय देते नज़र आ रहे हैं। मैं रणबीर सिंह नंबरदार खोखनी, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी, हाँ। पुरुष रिषद जिला परिषद करनाल। बड़े दुख की बात है कि कल परसों ही लोग प्रदर्शन करके बैठे हैं, लेकिन आज भी ये फिर 6-7 सिर और मिले हैं। इस बात को लेकर हमारे शासन और ये प्रशासन की कमी है। मैं समझता हूँ पूरे शासन की कमी है, पर शासन तंत्र फेल है पूरी तरह से। बल्कि मैं तो ये कहूँगा शासन को शर्म आनी चाहिए कि जब हमारा हिंदुत्व की बात हम करते हैं और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की बात करती है और ये घटना आपके सामने हो रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर समय रहते शासन प्रशासन इन मलंगे लोगों पर, इन गलत लोगों पर अंकुश नहीं लगा पाया, तो बहुजन समाज पार्टी हो सकता है हरियाणा लेवल पे या फिर जिला मुख्यालय पर इसको लेकर प्रदर्शन करेगी और शासन प्रशासन को दिखाएगी कि भी ये काम क्यों हो रहा है। शासन के सहाय के बगैर ये काम नहीं हो सकता, हमारा तो ये मानना है। ठीक है। तो ये धनोरा एस्केप से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस समय जो गोवंशों के अवशेष हैं वो इस समय ढूंढने का जो सर्च अभियान है इस समय चलाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस अभियान को करते नज़र आ रहे हैं। जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि धनोरा एस्केप में भी जो है गोवंशों के अवशेष हैं, तो ऐसे में ये बड़ी घटना सामने आती है, क्योंकि 3 दिन पहले जिस तरीके से पश्चिम यमुना नहर में मिलते हैं, उसके बाद फिर जो है जाम लगा दिया जाता है, पुलिस अल्टीमेटम देती है 24 घंटे का, और फिर आज जो सुबह ये जो मामला सामने आया, रात से जो है पता लग चुका था कि यहाँ पर जो गोवंशों के अवशेष हैं वो मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो उनकी मदद करते नज़र आ रहे हैं। गोरक्षा दल की और तमाम इस समय हिंदू संगठन भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। एक बार जो यहाँ पर संगठन के लोग हैं उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के, और क्या ये घटना कितनी सही है और क्या चीज़ है। आप लोग भी सर्च अभियान चला रहे हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? आर्यन राणा। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, है कुछ? तो देखिए इस समय जो गोवंशों के अवशेष हैं उनको इस समय ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम इस समय जो लोग हैं, हिंदू संगठन है, गोरक्षा दल के जो लोग हैं वो इस समय देखिए किस तरीके से इस समय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में जो है अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ऐसे में जो हिंदू संगठन है वो देखिए उन अवशेषों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जो धनोरा पुल की बात करें वहाँ से ये सर्च अभियान चलाया गया और रात के समय जिस तरीके से मिले हैं उनसे ये घटना कहीं ना कहीं झकझोर देती है। एक बार मोनू, एक बार आपसे जानेंगे ज़रा, ये जो घटना अभी फिर दोबारा सामने आई है, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? नमस्कार भाई साहब, आप धन्यवाद आप लोगों का। देखो भाई, हमारे को कल शाम को सूचना मिली थी भाई ऐसे ऐसे करके यहाँ पर कोई सब कुत्ते खा रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पर आई, हमारी टीम ने यहाँ पर देखा, एक गौ माता का सिर निकाला था। फिर हम यहाँ से निकाल के रात को देर हो गया, हम यहाँ से चले गए। फिर सुबह फिर हमारी टीम आई, हमारी टीम ने सर्च किया तो 3-4 सब निकाले गए हैं, खाल निकाली गई है और अभी सारी पटरी की सर्च हो रहा है। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आसपास के जो भी क्षेत्रवासी है, भाई अब तो जाग जाओ भाई, अब तो कोई कसर नहीं है। कल भी परसों भी रोज हो रहे हैं काम, अब जाग जो अब नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे भाई। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल हमारा बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। कहाँ पे? इंद्री 11 बजे सब भाइयों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने,
जितने भी अलकावासी आसपास के जितने भी दूर दूर से हरियाणा पंजाब से राजस्थान से बड़े बड़े भाई आ रहे हैं हमारे, और अपने क्षेत्रवासियों से युवा से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कल सब भाइयों ने पहुंचना है। जो गौ माता के सम्मान में अब नहीं लड़े तो फिर हम कभी नहीं लड़ सकते अच्छा, मुझे भाई। एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पर जाम किया था परसों, तो उसका आश्वासन दिया गया था? उसका आश्वासन दिया गया था पुलिस का 24 घंटे का, फिर भी हमने 24 घंटे की बजाय ईद है कुछ भी है, चलो त्योहार सब गए होता है, कोई बात नहीं, और भाई हमने फिर भी बोल दिया था भाई चलो हम संडे तक का टाइम था। 3 दिन हो गए, कोई सुराग नहीं मिला, कोई दोषी नहीं पकड़ा गया। पब्लिक में इतना गुस्सा है, इतना दोष है भाई, सब बोल रहे हैं, फोन आ रहा है दूर दूर से भाई पकड़ो के, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से बात हुई, ऐसे तो पुलिस प्रशासन हमारे साथ है 24 घंटे। रात हम सबूत रात पहरे पे थे भाई, सबूत रात हमारी टीम 100-200 लड़के थे हमारे पहरे पे थे। पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया, पर कोई भी सुराग नहीं आया, कोई वो नहीं पकड़े गए अभी तक। तो अभी कल की जो है आप लोगों की मीटिंग, कल की मीटिंग है, उसकी तैयारियां चल रही है। हमको ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया है, पर आपके चैनल के मैं 10वीं में बड़े युवा साथियों से कहना चाहेंगे, कल गौ माता के सम्मान में बहुत जरूरी से भाइयों को पहुंचना है। भाई जो कल नहीं पहुंचे ना, फिर तो ऐसे करते रहेंगे, ऐसे देखते रहना, थोड़े दिनों बाद हमारी बारी आएगी। दम दंड किससे डरने वाले हैं, न दम की डरने वाले हैं किसी से। पर पिछले साल भी अंशु माजरा के उसको पिछले साल भी कई दुर्घटना हुई, पहले भी हुई भाई, पहले भी ऐसे दबे गए, कोई नहीं बोल रहा। जो अब भी ऐसे बैठ जाएंगे 2-4 दिन के लिए, फिर तो ऐसे ही होता रहेगा भाई। ऐसे ही आना, वीडियो बनाना, फोटो उतारना, चले जाना भाई। भाई जाग जो मेरे भाई, जाग जो, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, कल इंद्री पहुंचो, ज्यादा संख्या में दिखाओ भाई। हम अपने गौ माता के लिए और अपनी माँ के लिए कितना लड़ सकते हैं और कितना मर सकते हैं, सर कटवा भी सकते हैं हम, इतना हिम्मत रखते हैं गौ माता के लिए भाई। देखिए मोनो पहलवान है और ये अपनी बात भी रखते नजर आ रहे, लंबे समय से बात को उठा रहे थे। देखो हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई दुश्मनी, ना कोई जमीन की लड़ाई है, ना किसी चीज की लड़ाई है। देखो हमने सिर्फ अपना भाईचारा बढ़ाना है, ताकि हमारी जो गौ माता कट रही है इसको बचाया जाए और गौ माता की सेवा करे, बस इसके लिए कल भाईचारा बटल होगा और सब भाई मिलके संदेश रखेंगे भी उन्होंने आगे क्या करना है। जय गौ माता की जय। तो बिल्कुल देखिए, इस समय जो गोरक्षा दल की टीम है वो इस समय लगी हुई है और देखिए सामने अवशेष भी मिलते नजर आ रहे हैं, काफ़ी पुराने भी हैं और जो अभी के ताज़े हैं वो अवशेष मिल रहे हैं। और ऐसे में लोगों में इस समय भारी गुस्सा है और सर्च अभियान जो है ये चलाया गया धनोरा पुल से लेकर के, और लगातार ये धनोरा एस्केप जो बनी हुई है आगे कलरी की तरफ और फिर आगे मुखाले की तरफ ये जो इसमें जाएंगे। एक बार हाँ जी सचिन, वो अपना क्या कुछ कहेंगे, ये जो घटना आप देख रहे हैं, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या देखते हैं इस चीज़ को? देखो नींदनीय घटना है, पहली बार का तो काम नहीं आया, अपना पता ही है। इतने 4 साल पहले लोग पकड़े थे, पिछले साल भी पकड़े थे, उससे पिछले साल भी पकड़े ही थे, तो चल ही रहा है। तो ऐसा लगा षड्यंत्र सा लगा मेरे को तो भाई, एक पहले उधर काट देनी, फिर उससे या 1 किलोमीटर आगे काट देनी और फिर दोबारा इसी जंगल में काट देनी, एक षड्यंत्र सा रच रहा है। समझ में नहीं आ रहा अभी क्या है, कौन ऐसा, मतलब ऐसे ही कोई चैलेंज कर रहा, क्यों काटती जा रही बाहर है। से हैं या लोकल कोई? देखो पता क्या है जी, अगर बिना लोकल के नहीं काम हो सकता, मैं ऐसे नहीं हो सकता भी कोई घर में का कोई घटना कर जाएगा किसी के घर में, बिना लोकल के नहीं ऐसी कोई काम हो सकता। बिल्कुल मिली भगत में सब किस्सा है, ये नहीं पता कि कौन है वो साथी, कौन साथ देने वाले हैं इसके, क्योंकि ये तो जंगल एक ऐसा है ना, तस्करी भी लगातार इतनी होगा तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन बड़ी निंदनीय घटना। तो बिल्कुल देखिए, इस समय निंदनीय घटना है और इस घटना से सभी लोग जो है कहीं ना कहीं आहत हैं। और ये इस समय तस्वीरें दिखाई जा रही है आपको, धनोरा एस्केप में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो युवा है इस समय ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। जो गोवंशों के अवशेष हैं उनको ढूंढा जा रहा है, कई जगहों पर मिल रहे हैं और आगे लगातार ये सर्च अभियान इस समय चलाया जा रहा है ताकि गोवंशों को के अवशेषों को इस समय ढूंढा जा सके। और क्या कुछ पूरी घटना है एक बार फिर से आपको मिलेंगे। इस समय देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो सर्च अभियान इस समय धनोरा एस्केप में चला रहे हैं और किस तरीके से जो अवशेष हैं वो मिल रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और क्या ये पूरी घटना है, देखिए अभी भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 जो है गोवंशों के अवशेष मिले हैं और काफ़ी संख्या में जो युवा हैं सर्च अभियान चला करके इस काम को कर रहे हैं और अवशेषों को इस समय ढूंढ रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ कल से हो रहा है, एक बार उनसे जानेंगे। राजेश भाई, क्या मानते हैं इस घटना को लेकर के? क्या देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से प्रशासन मौन है ना, ये खतरे की घंटी है समाज के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ही कुछ करवाना चाह रहा है,
और अगर जो प्रशासन करवाना चाहता है तो कल 11 बजे का अल्टीमेटम देते हैं। उससे पहले तक अगर जो कार्रवाई कर दी ठीक है, नहीं तो प्रशासन तैयार रहे, आमने सामने की लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। और अगर जो प्रशासन को ये लगता हो कि गोरक्षा दल या युवा जो युवा जो है इंद्री का जो हिंदू है वो मरा हुआ है, प्रशासन को पहले भी हमने दिखाया है और कल भी हम दिखाने को तैयार रहेंगे। और इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। समय कहाँ रखा है? 11 बजे शहीदी चौक बस स्टैंड के पास जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, जिसका जमीर जिंदा है, जिसको लगता है कि गाय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि सिर्फ तस्करी है, ये बात सभी ध्यान रखे, ये प्रशासन का कराया गया खेल है। क्योंकि ऐसी बात नहीं हो रही है। 3 दिन से मैं आपको बात बताऊं कि आपके सभी पत्रकार साथी या जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं कि अगर जो कोई कहीं पे कार्रवाई हो जाती है, कोई अनहोनी घट जाती है, वहां की जो लोकेशन होती है वो उठाई जाती है। अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक एक भी लोकेशन ट्रैक करके कोई पकड़ा नहीं गया, जबकि प्रशासन के पास सभी सुविधाएं हैं। मूर्ख ना बनाओ इन युवाओं को, इन हिंदुओं को। और कल 11 बजे तक का टाइम है, आप पर कुछ कार्रवाई करी जावे तो करो, नहीं हम खुद कर लेंगे। देखिए इस समय जो गोरक्षा दल की टीम है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और उस ये चीज को देखो लेकर कि चल नवरात्रे तो हैं, अगर यही हाल होना था, हम कांग्रेस को जिम्मेदार मानते कि कांग्रेस ने देश का ऐसा बेड़ा गर्क किया है, कांग्रेस ने सब कुछ किया है, तो कांग्रेस में क्या बुराई थी? फिर भाजपा को क्यों चुना गया? चुटकियां लेना बड़ा आसान है विपक्ष के ऊपर, करके दिखाने के लिए दम चाहिए। और दुर्भाग्य हमारे इंद्री का, हम कहना नहीं चाहते कि हमारे मतलब जानकार भी हम अच्छे उनके साथ मुलाकात भी है, लेकिन क्या पता गांजा का खा के सोया है या नशे की कुछ खा के सोया है, मतलब पता ही नहीं है कि हमारा एमएलए है कहाँ। अरे उम्र एक अलग चीज है, 20 अवस्था के अंदर आदमी भाग दौड़ नहीं कर सकता। जुबान से तो बोल सकता है, जुबान तो जवान है ना, तो बोल तो सकता है कि गलत हो रहा है और हम मतलब इसके विरोध खड़े होंगे। बीच भी आ सकता है। अरे ना भी बीच में आओ यार, मोबाइल सबके पास, एक बाइट आके रखे, अच्छी सेटिंग बना के बोल दे, क्या जाता है बोलने में? शरीर तो बूढ़ा हो गया है, और इतना भी बूढ़ा नहीं है कि आदमी चल के नहीं खड़ा हो सकता हिंदू समाज के बीच में है? अरे ये देखो ना, गाय काटी गई वो भी नवरात्रों के अंदर, मतलब चूड़ियां पहनने वाली बात है हिंदू समाज के लिए, किसी जाति बिरादरी के लिए ना। ये मतलब गाय गंगा गीता के लिए भाजपा आई थी, और हम लोगों की मजबूरी है कि हम भाजपा की कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को दिमाग में यही रहता है कि भाजपा कुछ करेगी, भाजपा कुछ करेगी, और भाजपा कर रही है, सबका साथ सबका विकास है। अब देखे पूरी नहर भरी पड़ी है ना गायों की, तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण देंगे? मतलब ये सिर्फ शासन या प्रशासन ये चाहता है कि ये गाय की जगह इंसानों की गर्दन कटी पड़ी मिले यहाँ पे, यही चाहता है प्रशासन बस। और आज का समय है, कल चाहे फिर हमें अपने ही आत्मदाह करना पड़े, हम लोग करेंगे। देखिए इस समय एक बड़ी बात कह दी है बाबा जी ने, और ये इस तरीके की जो घटना है कैसे होती है और कैसे शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है, लोगों को कितनी आहत इस समय पहुंची है दिल को, तो ऐसे में ये देखना होगा। और ये देखिए काफी संख्या में जो युवा है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस घटना को लेकर के देखिए किस तरीके से आक्रोश व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। और कल का जो है समय दिया गया है उस चीज को लेकर के भी लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है। आप लोगों से खासकर दोस्तों अपील बनी रहेगी, ये जो घटना है इससे आपको कितना दुख पहुंचता है, क्या चीज है, ये चीज जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहें, क्योंकि ये जो अवशेष है इस समय फिर धनोरा एस्केप में मिले हैं, और उससे मिलने से जो है कहीं ना कहीं सनसनी फैल चुकी है। और कल खबर मिली थी भी ये जो गंदा नाला है ये कुछ तो यमुनानगर जठराने का एरिया पड़ता है, कुछ हमारा इंद्री में आता है भी, इसमें अवशेष मिले हैं। तो कल भी एक मिला था, ये आके देखा ये है कुछ पुराने, काफी पुराने लग रहे हैं, गली सड़ी अवस्था में। तो चल रही है कार्रवाई, देखो उनकी भी साथ में उसी के साथ हो जाएगी। क्या लगता है इधर यमुनानगर की तरफ से भी? हाँ, ये जो आ रहा है गंदा नाला है ये यमुनानगर की तरफ से आ रहा है, ये भी संभावना है भी उधर से बहकर इधर आए हो, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो किसान है, जमींदार है, उनसे पूछताछ की गई है, तो ऐसा वो कह रहे हैं भी हमारे कोई नोटिस में नहीं है भी यहाँ, क्योंकि फसल है उनकी, अपने खेतों में भी सोते हैं, तो ज्यादातर संभावना ऐसी लगती है भी जैसे पीछे से बह कर आए हो। पिछले मिले थे अभी, उनको लेकर के क्या कहेंगे, क्या टीमें वगैरह लगाई गई है? हाँ, हमारी सीआईए की टीमें कर रही हैं, उस पर लगातार लग रही है दिन रात, और जल्दी उसको ट्रेस आउट करेंगे।
हाँ जी प्रधान जी, राम राम। क्या हाल चाल है जी? पंकज बोल रहे हैं, पत्रकार। हड्डी भी गिरा दोगे ना, बस दो ही हिसाब है बाबा लोग का तो घर के तो मुलाकात हमारे गंगा जी में सभी बाजी बनाकर खालिश कर दिए न्यूज़ देखिए, पढ़िए, जब हमारी सरकार एक्टिवेट हो जाए, हमारे भाई एक्टिवेट हो जाए, तो अपराधी बच के जा सकता है। बताइए, अपराधी नहीं बच के जा सकता। हॉस्पिटल में हो आप, हम एक्टिवेट नहीं। और प्रधान जी लोग का जाना रहेगा आपका तो थोड़ा जल्दी बढ़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर मिले हैं यहाँ पर अवशेष। कहने को हमारे पास कुछ रहा भी नहीं सीधे। ये एक लगातार 3 दिन तक खिला रहे हैं, गौ हत्या हो रही है, और बड़े शर्म की बात है यार कि ये हरियाणा में हो रही है, करनाल में। सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदू जागरूक हो, अपने धर्म के प्रति एक करो। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे, प्रशासन के भरोसे मत बैठो। प्रशासन पर और बहुत काम, प्रशासन के लिए सिर्फ एक केस है, लेकिन हमारे लिए गौ माता है, अमीना मामून मानना है, और हमारे सामने वहाँ की इतनी बुरी हालत है। तो बस अब देखे हमारी रिक्वेस्ट भाई, सारे ना जागरूक एक हो, प्रशासन के भरोसे ना रहो भाई। तो कल का अल्टीमेटम दिया 11 बजे। कल तो 11 बजे हम बैठेंगे, और अगर आज तक इनको नहीं मिला, हमारा न्याय नहीं मिला, तो हम कल धरना देंगे और अनिश्चित काल तक बैठेंगे हम। ये नहीं कि हम आज बैठ के उठ 1 घंटे के लिए, अनिश्चित काल तक बैठेंगे हम, जब तक इंसाफ नहीं मिलता।